बात तो भाजपा ने की, भाजपा नेताओं ने किया। नरेंद्र मोदी जी का मौन संरक्षण प्राप्त रहा है, उनके बयान किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आप देखिए आशा जी 10 सेकंड, ये जुमलों के मंदिर मिला जिसे मुसलमानों ने 30 साल से बंद कर दिया था। आगे से भाजपा और आरएसएस करवाइए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी राजधर्म निभाएं और देश को बचाएं कि देश मंदिर से चला जाए। और ये कौन सा संविधान है जो कहता है कि आप 90-10 या फिर 80-20 में बांटिए? काम तो आप भी वही कर रहे हैं। और इंदिरा गांधी जी ने माफी मांगी, इंदिरा गांधी जी ने माफी मांगी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार इतनी नाइन तक रही। इसलिए मैं आपने अपने बहुत अच्छा मुद्दा चला, तीसरी पीढ़ी रोहित अग्रवाल जो खुद परिवारवाद के नाते आज राजनीति में आपने बहुत बोला। दोस्तों आज की सच में स्वागत है आपका। दोस्तों आज का ये डिबेट जो होने वाला है अमिताभ अग्निहोत्री और सपा के प्रवक्ता के बीच में। दोस्तों आज के इस डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने सपा के प्रवक्ता को दौड़ा के धोया है। सो आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना, डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में। चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी को यह भी नहीं पता किताब लेके आ गए। मनुस्मृति से ये देश चल रहा था। मनुस्मृति से अगर ये देश चलता तो क्या कश्मीर को हम अपने अंदर में ले पाते? धारा 370 खत्म करते हम। मनुस्मृति से देश चल रहा है। राहुल गांधी और कुछ नहीं, ये हेट कैंपेन जो चलाते हैं ना, यही हेट कैंपेन इस देश के विभाजन का कारण बनता है। ये उनकी जहरीली सोच है। मनुस्मृति से आज की तारीख में इस देश का कभी भी इस देश का कोई लेना देना नहीं था। इस देश के मैंने कहा ना कि एक अखंड भारत के विभाजन के होने के बाद हमारे महापुरुषों ने उस विषम परिस्थिति में जब लगातार लाखों लोग दंगे में मारे गए थे, तब इस संविधान की प्रस्तावना रखी गई थी 1939 में। तो इसे आप नकारेंगे कि इमरजेंसी ये जो कांग्रेस कहती है कि सावरकर ने कहा मनुस्मृति संविधान से बड़ी है, आरएसएस ने मनुस्मृति को संविधान से बेहतर बताया। भैया सावरकर को नकार दीजिए आप सीधा। आशा जी ऐसा है कि सावरकर के बारे में राहुल गांधी को जरा इंदिरा गांधी से जाके सीख लेनी चाहिए। जो इंदिरा गांधी ने चिट्ठी में लिखा था कि द मोस्ट रिमार्केबल मैन ऑफ इंडिया इन द फ्रीडम हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अपनी दादी से सीख ले लेना सावरकर के बारे में। सावरकर से इससे भी ज्यादा सीख लेनी है तो जाके महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से सीख ले सावरकर के। कौन था सावरकर? एक फैशन बना लिया क्या कि आप सावरकर को गाली देंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे? कोई नहीं पसंद करेगा। इस देश की शान है सावरकर, आन है सावरकर। इस देश के हर युवा में सर उसको अपने आप को सावरकर दिखता है क्योंकि वो भारत के लिए खड़ा होता है। सीधा प्रहार कीजिए, वो उसका जवाब देंगे, चोट करे, जनता डिसाइड करेगी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्यों ये मनुस्मृति और फिर संविधान को बदलने की बातें होती है? ये बरगलाना नहीं तो क्या है? नहीं, संविधान को बदलने की बात तो भाजपा ने की है, भाजपा नेताओं ने किया। नरेंद्र मोदी जी का मौन संरक्षण प्राप्त रहा है, उनके बयानों का नरेंद्र मोदी जी ने कभी खंडन नहीं किया। भाजपा के जहरीली जुबान से उन नेताओं का कभी खंडन नहीं किया गया। तो भाजपा इस देश को बताए कि संविधान बदलना और संविधान संशोधन एक ही है क्या? संविधान संशोधन तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी किया था, नरेंद्र मोदी जी ने भी किया। लेकिन बात यह है कि आज की देश में, आज की इस समय वर्तमान परिस्थिति में आप नेहरू को गाली देने पहुंच जाते हैं, आप इंदिरा गांधी जी को गाली देने पहुंच जाते हैं। लेकिन जब सर्टिफिकेट लेना होता है सावरकर के लिए तो कहते हैं इंदिरा जी ने तारीफ किया था। अरे सावरकर जी ने यही कहा था कि इस संविधान में भारतीयता जैसा कुछ नहीं है। आपके आरएसएस के प्रमुख के.एस. सुदर्शन रहे हैं, उन्होंने कहा कि इसमें भारतीय संविधान नहीं है। तो आरएसएस जो कि भाजपा की जननी है, ये तो भारतीय संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और भाजपा के ऊपर अगर हम कहते हैं कि मनुस्मृति एक जो व्यक्तिवाद आधिपत्यवाद की बात करते हैं, वो मनुस्मृति में दिखेगा व्यक्तिवाद, तो व्यक्तिवाद की पूजा करता है मनुस्मृति ग्रंथ। तो अगर व्यक्तिवाद की परिकल्पना आज भाजपा में है, ठीक है, सिर्फ सबका साथ और सबका विकास इनके लिए जुमला है। किसका विकास किया बताइए ना? पिछले 10 सालों में आपने कहा था कि हम सबके पक्के मकान बना देंगे। कितने लोगों के पक्के मकान बना दिए आपने? बताइए। किसानों की आय दुगनी कर देंगे। अब देखिए आशा जी 10 सेकंड, ये जुमलों की सरकार इसलिए कहते हैं जो 2022 तक की बात करते थे अब 2047 तक सपने बेच रहे हैं। तो सपनों के सौदागर है नरेंद्र मोदी जी, सपनों के सौदागर है भाजपा। मैं एक और प्रश्न जोड़ देती हूँ, आप ही का सवाल आगे बढ़ा रही हूँ अजय जी। अगर सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री सदन में कह रहे हैं तो फिर ये बटेंगे तो कटेंगे क्यों हवा देती है आरएसएस? क्यों हवा देते हैं प्रधानमंत्री खुद? तो एक मंदिर मिला जिसे मुसलमानों ने 30 साल से बंद कर दिया था आगे से। क्या किसी मस्जिद के साथ ऐसा हम देश में कर सकते हैं? और सांसद ने किया, जो वर्तमान सांसद हैं, उनके पिताजी जो मरहूम हो गए, उन्होंने किया, शफीकुर रहमान भट्ट ने। मंदिर को चारों तरफ से घेर के उसको बंद कर दिया। ये क्या है? बटेंगे तो कटेंगे, नहीं है तो क्या है? 65% मुसलमान हो गए, मंदिर को ढक के बंद कर देंगे? बड़ा अच्छा काम किया। कैसे करने की हिम्मत हो गई इस देश में? आवाज उठाएंगे यहां पे जितने लोग पैनल पर बैठे हुए हैं, सही काम था या गलत?
आज प्रशासन ने आप तोड़ के देश मंदिर को में वापस नहीं मंदिर किया। और मस्जिद सफाई ढूंढिए, की। आज विकास उसका तो मिलेगा नहीं। अभिषेक अजय हुआ, आलोक एक जी, मिनट, अब एक मंदिर और मिनट, मस्जिद एक ढूंढने मिनट, का बीच काम में भाजपा और बीच आरएसएस में से नहीं, करवाइए। बीच में नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी राजधर्म निभाएं और देश को बताएं कि देश मंदिर से चलेगा, मस्जिद से चलेगा, गीता से चलेगा, रामायण से चलेगा, देश के संविधान से चलेगा। अजय आलोक जी बता दें। नहीं, अजय आलोक जी आप ये बताइए, अजय आलोक आप ये बताइए, देश किससे चलेगा, मस्जिद मंदिर से या संविधान से? आप ये बताइए, आपकी आस्था मंदिर मस्जिद में है, संविधान में है? नहीं, ये हाईजैक करने वाला मुद्दा नहीं है। एक मिनट रुक जाइए, मेरे बाकी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मंदिर आप और लोग एक दूसरे मस्जिद को का बोलने नहीं देंगे तो कैसे होगा? रुक जाइए, आशा जी रुक जाइए, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं जी। एक मिनट रुक जाइए, वही जो सवाल। मंदिर और मस्जिद का मुद्दा जो है ना, भावना और भक्ति का है। ठीक है, मैंने आएगा आपके पास। भावना और भक्ति से नहीं, देश संविधान से चलेगा। अजय आलोक जी हाँ, आपके यही और लिए संविधान के सबसे बड़े रक्षक एक दूसरे को आप लोग सब स्वयं बताते रहते हैं। नायक जी, ये जब 90 और 10 की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, एक तरफ से 80-20 की बात आई, आपने उसका जवाब अब 90-10 के रूप में देना शुरू कर दिया है। ये कौन सी समरसता है और ये कौन सा संविधान है जो कहता है कि आप 90-10 या फिर 80-20 में बांटिए? काम तो आप भी वही कर रहे हैं अगर बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी का यही लखनऊ रेफर्मेटरी में जेल में थे। 3 नाम बता दीजिए लखनऊ से जो लोग जेल में थे। मैं बता सकती हूँ आपकी पार्टी के नाम, क्योंकि मुट्ठी भर लोग थे, वो भी जेल गए थे, माफी तलाफी करके वापस आ गए थे। और हम अपना नाम बता सकते हैं, हमारी पार्टी से हमारे कौन से नेता जेल में थे? बहुत लंबी लिस्ट, अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो मालविया जी। तो जब आपके परिवार ने दर्द झेला तो नहीं, तो फिर तो इमरजेंसी में क्या हुआ, ये आप भी उस लाइन पर क्या आप बीजेपी का ही समर्थन करती हैं? नहीं, जो प्रधानमंत्री ने कहा। नहीं, मैं इस बात पर आ रही हूँ। इमरजेंसी जब लगी तो फिर उसके बाद 77 में कांग्रेस की सत्ता चली गई, लेकिन ठीक 2.5 साल के बाद फिर कांग्रेस रीबैक हो गई और इंदिरा गांधी जी ने माफी मांगी। इंदिरा गांधी जी ने माफी मांगी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार 89 तक रही। क्या बीजेपी ने अपने पापों की माफी मांगी? राहुल गांधी जी ने भी इमरजेंसी की माफी मांगी है, जो इस वक्त के नेता हैं। कि उन्होंने माफी मांगी, इसीलिए वो सत्ता में वापस आ गई। वो वापस आ गई तो इस पे कांग्रेस अभी तक इमरजेंसी को याद करती है। और अपना अभी महाराष्ट्र जीत लिया, हरियाणा जीत लिया, तो बता रहे संविधान की बातों का कोई फायदा नहीं हुआ, देखो हमने सब जीत लिया। ये तो महापापी लोग हैं। और आप जो परिवारवाद की बात करें, अभी 2-4 दिन पहले की बात है कि माननीय मोदी जी वो कपूर खानदान जो बॉलीवुड के बड़े फिल्म एक्टर्स हैं, उनके 5 पुश्त परिवार से बैठकर फोटो खिंचाई, उनके साथ बात करते रहे। तो कहां बीजेपी परिवारवाद की बात करती है? इनके खुद ये जो रोहित अग्रवाल बैठे प्रवक्ता आरएलडी के, ये परिवार इनकी तीसरी पीढ़ी राजनीति में और ये सहयोगी है मोदी जी के। तो इसलिए बीजेपी के, तो इसलिए इनके मुंह से परिवारवाद की बात नहीं करती, जिनको ईश्वर ने वंचित कर दिया परिवार बनाने के लिए। तो वो चाहे पंडित जी हो, चाहे वो तमाम प्रूफ सामने है, बिल्कुल वो तमाम प्रूफ सामने है। इसीलिए मैं आपने बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा, तीसरी पीढ़ी रोहित अग्रवाल जो खुद परिवारवाद के नाते आज राजनीति में। रोहित, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। कथनी और करनी में फर्क, और नाहिद ने तो सीधा सीधा यही दिखा दिया। देखिए, खूब एक दूसरे को आपस में भिड़ने का मौका दे दिया। नाहिद आप भी, रोहित आप भी, प्लीज अब जरा रुक जाइए, अब जरा रुक जाइए करके। नाहिद आपने बहुत बोला, मैंने आपको बहुत वक्त दिया, प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए। रोहित अग्रवाल जी ने क्या कहा वो बात तो आने दीजिए कम से कम। रुक जाइए नाहिद, नहीं तो फिर मुझे आपका फेडर डाउन करना पड़ेगा। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। देखिए, रोहित अग्रवाल तो रोज गाली खाते हैं नरेंद्र मोदी जी से, इनकी पार्टी रोज गाली खाती है परिवारवाद के नाम से। जयंत चौधरी को रोज गाली देते हैं नरेंद्र मोदी जी। एक मिनट रुक जाइए, रोहित जी की बात तो आने दीजिए, बात आने दीजिए। नाहिद आप बोलने दे रही हैं, दीपक झा यहाँ पर स्टूडियो में बैठे हैं, तो मेरे माइक का भी, उन लेवल का भी फायदा उठा लेंगे तुरंत, जल्दी से। दिल्ली में रोहित भाई, कैसे इतनी बेशर्मी के साथ आप लोग भाजपा के साथ रह लेते हो? थोड़ी बहुत शर्म है, मान सम्मान है, आत्मसम्मान है आपके पास? रोहित भाई, रोज परिवारवाद के नाम पे नरेंद्र मोदी जी गाली देते हैं, राजनीति में वंशवाद, राजनीति में परिवारवाद। नरेंद्र मोदी जी बेहतर रोज होगा आपको कि मैं गाली फेडर देते डाउन हैं। करवा दूं, क्योंकि आप सभी एक साथ बोल रहे हैं, एक साथ बोल रहे हैं। एक मिनट, फेडर डाउन कर दीजिए सभी का। एक साथ बोलेंगे तो कैसे समझ आएगा? स्थिति बिल्कुल साफ है। ये जो कहते हैं ना मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा, बिल्कुल देश तो संविधान से चल रहा है, और हम कह रहे हैं मनुस्मृति से नहीं चलेगा। एक बार जरा आप भी बोल के दिखाओ कि शरिया से ये देश नहीं चलेगा। आप क्या चाहते हो, शरिया थोपना चाहते हो? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है? कि प्रधानमंत्री जी विदेशों के कोर्ट में भी जहां रिश्वत के आरोप साबित होते हों, उन लोगों को अपना दोस्त बना के रखते हैं और फिर कहते हैं भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस हो। जैसे महाभारत में आपने सुना होगा
कि अभी बहुत चर्चा चल रही थी महाभारत की, तो मैं उसी का आपको एक संदर्भ दे देता हूं। महाभारत में आपने सुना होगा, ये कहा गया अश्वत्थामा हतोइति नरोवा कुंजरोवा। जब नरोवा कुंजरोवा बोला ना, तो आवाज बहुत धीमी कर दी, तो वो सुनाई नहीं दिया किसी को। प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत जोर शोर से बोला, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उसके बाद मंद आवाज में मन मन में कहा, सबको इकट्ठा करके बीजेपी में ले आऊंगा। तो ये कहते हैं भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस। सारे भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा करके बीजेपी में ले आए, उनके केस कॉम्प्रोमाइज कर दिए और कहते हैं भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस। फिर उसके बाद कहते हैं एक और संकल्प लेके आए। अरे शांत शांत शांत। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।